नमस्कार। सिटी न्यूज़ चैनल के दर्शकों को मैं सतीश अग्रवाल अपना अभिवादन प्रस्तुत करता हूं। मित्रों, हमारी नियमित स्वास्थ्य विषयक चर्चा हेल्थ केयर में हम हमारे शरीर से संबंधित एक समस्या को लेकर संबंधित विशेषज्ञों का मार्गदर्शन हासिल करते हैं। आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं यह व्यक्तिगत या सामाजिक न होकर विश्वव्यापी समस्या है। इस विषय पर पिछले दिनों हमने डॉक्टर सुनेजी व्यास का मार्गदर्शन हासिल किया था। मैं बात कर रहा हूँ डायबिटीज़ यानी मधुमेह की। इसका विश्वव्यापी होने का प्रमाण सिर्फ एक ही बात से पता चलता है कि पिछले 40 वर्षों में इसका प्रमाण 4 गुना बढ़ा है और आज विश्व में लगभग 40 करोड़ लोग डायबिटीज़ से ग्रस्त हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि जिस एक व्यक्ति को यह पता है कि मुझे डायबिटीज़ है, वहीं 2 व्यक्तियों को पता ही नहीं होता कि उन्हें डायबिटीज़ है, जब तक कि किसी दूसरी बात के लिए उन्हें, चाहे वो इंश्योरेंस हो या कोई दूसरी समस्या के लिए, उन्हें ब्लड टेस्ट नहीं करानी पड़े या आगे बढ़कर कोई कॉम्प्लिकेशन का रूप नहीं लेते। तो इस बढ़ती बीमारी का एक बहुत बड़ा कारण इसके प्रति जागरूकता का अभाव है। इसी को मद्देनजर विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य विषयक संस्था विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसने इस समस्या को इस वर्ष का विश्व स्वास्थ्य दिवस का थीम बनाया है। मित्रों, आपकी जानकारी के लिए WHO की स्थापना 1948 में हुई और उस समय में उन्होंने निश्चित किया था कि हर वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाएंगे और इस वर्ष इसकी थीम डायबिटीज़ को लेकर है। पिछले दिनों जो मुद्दे डॉक्टर सुनेजी व्यास के साथ में हुए थे, मैं उसे संक्षेप में दोहरा दूं। उन्होंने कहा था कि डायबिटीज़ इसका मुख्य कारण होता है कि हमारे ब्लड में, हमारे खून में शक्कर की मात्रा बढ़ना। हम लोग जो खाते हैं पीते हैं उसमें हमारी शक्कर जो होती है, ग्लूकोज, ये एनर्जी का काम करती है। किन्हीं कारणवश अगर ये बढ़ जाती है तो शरीर पे इसके दुष्प्रभाव दिखते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं, एक टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 अमूमन छोटी उम्र में बच्चों में होता है और इसमें इलाज के तौर पर इंसुलिन लगता है, इसलिए इसे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ या टाइप 1 कहते हैं। टाइप 2 इसमें इंसुलिन की अमूमन ज़रूरत नहीं होती है और ये बड़ी उम्र में होता है और इसके शरीर पर और हर उम्र में, हर लिंग पर इसका प्रभाव पड़ता है। मित्रों, आज इसी पर हमने एक चर्चा सत्र आयोजित किया है और इस चर्चा सत्र में हमारे साथ जो विशेषज्ञ उपस्थित है, मेरा कर्तव्य बनता है कि पहले उनका परिचय आपसे करा दूँ। मेरे दाहिनी ओर डॉक्टर पद्माकर जी सोमवंशी सर हैं। डॉक्टर सोमवंशी सर पूरे शहर का जाना माना चेहरा है। मेरा कर्तव्य है, सर शहर के वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। इनकी अंडरग्रेड और पोस्ट ग्रेड की पढ़ाई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर से हुई। फिलहाल पंजाबराव देशमुख मेडिकल कॉलेज में बतौर प्रोफेसर सर काम करते हैं और इनके हाथ के नीचे जाने कितने MBBS और MD स्टूडेंट निकले हैं। सर, स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। मेरे बाईं ओर शहर की जानी मानी महिला रोग चिकित्सक डॉक्टर राजी अग्रवाल हैं, जिन्होंने अपनी पढ़ाई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर से ही की है और वहीं से इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। फिलहाल भक्तिधाम स्थित अपने निजी चिकित्सालय में अनेक वर्षों से ये अपनी सेवाएं दे रही। मैम, स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे एकदम बाईं ओर जो हसमुख चेहरा है वे डॉक्टर अजय जी खांदेवाले हैं। डॉक्टर खांदेवाले शहर के जाने माने वरिष्ठ नेत्र रोग चिकित्सक हैं। पढ़ाई इन्होंने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर से की है और यहीं से इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। फिलहाल बालाजी प्लॉट स्थित अपने नेत्र चिकित्सालय में ये अपने मरीजों को सेवाएं देते हैं। सर, आपका हार्दिक स्वागत है। मैम, चर्चा की ओर मुड़ते हैं और जैसे मैंने कहा कि पिछले वर्षों में डायबिटीज़ का प्रमाण बढ़ा है और यही प्रमाण स्त्रियों में भी बढ़ा है। आप इसका कारण क्या मानती हैं? महिलाओं में डायबिटीज़ का प्रमाण बढ़ने का कारण है बढ़ती लोक संख्या और ज़्यादा मरीजों को डायबिटीज़ होना, जिसके कारण है शारीरिक मेहनत की कमी, व्यायाम की कमी, असंतुलित आहार, घी, तेल और जंक फूड का ज़्यादा सेवन,
अनियमित दिनचर्या, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होने वाले तान तनाव से स्ट्रेसफुल हो जाना, बढ़ता मोटापा, और उसके साथ ही मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी देखने में आ रहा है कि कम उम्र की लड़कियों में या महिलाओं में हार्मोन इम्बैलेंस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ और हाइपोथायरॉयडिज्म ज़्यादा देखने में आ रहा है। डायबिटीज़ भी कम उम्र की लड़कियों में हो रहा है, जिसके चलते उन्हें प्रेगनेंसी में कुछ तकलीफ़ें आ सकती है, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी महिलाओं को डायबिटीज़ हो सकता है, पेशेंट को डायबिटीज़ हो सकता है, जिसे कि हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। अगर इसका सही समय पर और सही तरीके से इलाज नहीं हुआ तो माँ और बच्चा दोनों की जान को खतरा हो सकता है। मित्रों, डॉक्टर राज्य अग्रवाल हमसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह रही हैं। हाल के वर्षों में डायबिटीज़ की उम्र कम हुई है। तो जैसा हमने पिछली चर्चा में देखा कि टाइप 1 को हम जुवेनाइल यानी बच्चों की बीमारी मानते थे, विशेषज्ञों का मानना है कि वर्तमान में जो टाइप 2 जो बड़ों में पाई जाने बीमारी थी, अब वो बच्चों में भी पाई जाने लगी है। और इसका बहुत महत्वपूर्ण कारण एक तो आनुवंशिकता है। अगर माता या पिता ये दोनों को डायबिटीज़ हो तो बच्चों में होने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। इसके अलावा मैडम कह रही हैं कि हमारी जो लाइफस्टाइल है, जीवन शैली है, उसमें जो फ़र्क है, हमारा आहार, शारीरिक व्यायाम की कमी, ये इसके लिए बहुत बड़े कारण हैं। ये बात इसलिए महत्वपूर्ण होती है कि हम उन पालकों से अपील करते हैं जो अपने बच्चे को हर तरह की सुविधाएं देना चाहते हैं। खाने पीने की प्रचुर मात्रा है, वाहन उन्होंने उपलब्ध करा के रखे हैं, इसके चलते शारीरिक हालचाल या फिजिकल एक्सर्शन की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है। और बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारे बच्चों में मोटापा काफ़ी हद तक पाया जा रहा है, और ये कुपोषण का अपने आप में कारण है। सर, ऐसा मानते हैं कि सन 2012 के जो आंकड़े उपलब्ध है, तो उसमें ऐसा माना कि 15 लाख लोगों में डायबिटीज़ की मृत्यु का प्रत्यक्ष सीधा कारण डायरेक्ट कॉज है, और 22 लाख लोगों में मृत्यु का कारण उनके खून में ग्लूकोज बढ़ना यानी हाइपरग्लाइसीमिया हुआ। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि डायबिटीज़ इतना खतरनाक क्यों है, और दूसरा लोगों में जो इसके प्रति डर समाया वो कहाँ तक सही है? ये बात सही है कि डायबिटीज़ को खतरनाक समझा जाता है, और ख़तरनाक समझने का कारण भी है कि डायबिटीज़ में जो मेन चेंजेस होते हैं वो ब्लड वेसल्स में होते हैं, और छोटे ब्लड वेसल्स हो या बड़े ब्लड वेसल्स हो, वो सभी डायबिटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। और हर ऑर्गन के ब्लड सप्लाई के लिए ब्लड वेसल्स की ज़रूरत है, तो इसमें हार्ट भी इन्वॉल्व होता है, किडनी भी इन्वॉल्व होती है, ब्रेन भी इन्वॉल्व होती है, अपने जो लिम्स है उसमें जो आर्टरीज़ है वो भी इन्वॉल्व होती है। इसलिए करीबन सभी ऑर्गन्स डायबिटीज़ की वजह से अफेक्ट हो सकती है, अफेक्ट होती है। इसी की वजह से उसे खतरनाक समझा जाता है। लेकिन वैसा वो खतरनाक भी नहीं है, क्योंकि खतरनाक चीज़ से अगर अपन ने दोस्ती कर लिया तो फिर उसकी उतनी सीवियरिटी रहती नहीं है। दोस्ती करने का मतलब ये है कि डायबिटीज़ को जानना, पहचानना, उसमें 3-4 चीज़ें जो है कि कांस्टेंट उसका मॉनिटरिंग करना पड़ता है, ड्रग्स बराबर लेना पड़ता है, डाइट में जो चेंजेस अपने को पेशेंट को करना है वो करना पड़ता है, और दवा की मात्रा रोज़ जैसी डॉक्टर ने बताई है। और इससे और इम्पॉर्टेंट है कि रेगुलरली 3-4 महीने के अंतर में डॉक्टर के पास जाके क्या अपनी स्टेटस है वो, अगर ये 4 चीज़ें अगर अपन ने कर ली तो डायबिटीज़ से डेफिनेटली मित्रता हो सकती है। और एक बार डायबिटीज़ हुआ तो जब तक आदमी है तो डायबिटीज़ रहने वाला है, तो उससे दोस्ती करना ज़्यादा अच्छा है। मित्रों, डॉक्टर सोमवंशी सर ने हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक तसल्लीदायक एक मैसेज हमसे दिया है कि इसे हम बीमारी न समझ कर हम उससे दोस्ती करने। तो दोस्ती से मतलब है कि जो हमारे चिकित्सक, हमारे एक्सपर्ट हमें जो सलाह देते हैं, अगर उसका हम पूरी तरह से पालन करें तो इसमें होने वाली कॉम्प्लिकेशन को हम बहुत दूर तक के टाल सकते हैं, आगे तक खींच सकते हैं, या इस डायबिटीज से बच सकते हैं। विश्वास रखिए, जिस बात पे सब विशेषज्ञ जोर देते हैं, एक्सपर्ट्स जोर देते हैं कि डायबिटीज़ का प्रमाण बढ़ रहा है और इसकी उम्र कम होती जा रही है, और जिन घटकों की, जिन फैक्टर्स की हम चर्चा कर रहे हैं, आप ध्यान से उस पर गौर कीजिए और उन्हें दूर करने की कोशिश कीजिए। सर ने कहा कि डायबिटीज़ से एक भी शरीर का एक भी ऑर्गन, एक भी अवयव अछूता नहीं है, और इसका बहुत ज़्यादा असर हार्ट, ब्रेन, किडनी और आंखों पे होता है। और आज हमारे साथ आंखों के एक्सपर्ट हैं
डॉक्टर अजय जी, आपको चर्चा में लाना चाहेंगे कि डायबिटीज़ का आंखों पे असर क्यों होता है और कहाँ पर होता है? डायबिटीज़ का आँखों पे असर मेनली जैसा कि सर ने बताया कि ब्लड वेसल्स अफेक्ट होते हैं, तो रेटिना जिसे सामान्य भाषा में पर्दा कहे जाता है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा होता है। और उसके बाद में अगर ब्लड शुगर लेवल अगर कंट्रोल में नहीं रही तो वो उसका मोतियाबिंद तेज़ी से बढ़ सकता है। और 5 से 10% लोगों में डायबिटीज़ और काजबिंद साथों साथ रहता है। ये तीन जगह पे डायबिटीज़ का असर आता है। और मैं अपने दर्शकों को ये बता देना चाहता हूँ कि ब्लड शुगर लेवल के अलावा ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज़ यानी डायबिटीज़ डायग्नोसिस होने से तो कितना लंबा चलता है उसके ऊपर सीवेरिटी ऑफ डायबिटीज़ डिपेंड करती है। 15 या 20 साल का अगर डायबिटीज़ एक आधे मरीज को रहता है तो उस 90% चांसेस है कि उस मरीज को डायबिटिक रेटिनोपैथी डेवलप हो जाए। अब ये डायबिटिक रेटिनोपैथी क्यों डेवलप होती है? जैसा सर ने बताया कि मेन अफेक्शन ब्लड वेसल्स का है, खून की नलियों का है, जिसमें मेनली स्मॉल ब्लड वेसल, छोटे छोटे जो ब्लड वेसल्स है वो अफेक्ट होते हैं। और रेटिना के ब्लड वेसल्स तो अपने बाल से भी पतले रहते हैं, जिनका ब्लॉक हो जाते हैं वो। और वो ब्लॉक हो जाने के बाद रेटिना का जो मेन न्यूट्रिशन बोलो या खाना बोलो या ऑक्सीजनेशन, ये ब्लड वेसल्स से रहता है। वो ब्लॉक होने के बाद रेटिना में ऑक्सीजन डिप्राइवेशन हो जाता है और उसके कारण ये नॉर्मल रेटिनल वेसल्स यानी खून की नलियों से एक फ्लूइड यानी एक द्रव निकलता है जो अपना वाइटल ऑर्गन मैक्यूला रहता है वहाँ जमा हो जाता है और उसके कारण अपनी नज़र तेज़ी से कम होती है। उसके बाद ये अगर डायबिटीज़ अपन ने कंट्रोल नहीं किया तो ये चेंजेस और बढ़ जाते हैं और नई खून की नलियाँ तैयार होती है, उसमें से भी ये द्रव निकलता है। उसके बाद भी अगर कंट्रोल नहीं रहा, ब्लड शुगर बढ़ती रही, तो ये खून की नलियाँ जिसकी वॉल्स नॉर्मल नहीं रहती, ये पतली रहती है, फूट जाती है और जिससे रक्तस्राव या हिमरेज हो जाता है। तो ये इसका एक महत्वपूर्ण कारण और इसके पीछे ये मैकेनिज्म है। मित्रों, एक बहुत ही सार्थक चर्चा डायबिटीज़ पर जारी है। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।